हे वेलकम बैक। आज के वीडियो में सीखते हैं टाइप्स ऑफ इनकम और कैश फ्लोस के बारे में, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल ट्रेड का पूरा दारोमदार कैश फ्लो पे टिका हुआ है। आसान भाषा में कैश फ्लो का मतलब होता है पैसों का आते रहना। आपके पास जितने ज्यादा रास्तों से जितने ज्यादा पैसे आते हैं उतने ही ज्यादा अमीर आप बनते रहोगे। कैश फ्लोस अकाउंटिंग टर्म्स में 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑपरेशनल, जिसमें होता है प्रोडक्ट और सर्विस से आपकी जॉब होती है ना, वो भी एक तरह की सर्विसेज होती है, तो वो भी इसमें आ जाएगी। दूसरा डिविडेंड, तीसरी इंटरेस्ट, सेकंड होती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इसमें आपके जो शेयर्स आप सेल करते हो वो, तीसरा फाइनेंसिंग मतलब जो आप कर्जा लेते हो वो। तो अकाउंटिंग टर्म्स में कैश फ्लोस 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग टर्म्स में। हम कैश फ्लो को एज एन इन्वेस्टर देखेंगे। तो हमारे लिए कैश फ्लोस इनकम सिर्फ 3 टाइप की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, मतलब जो भी आप जॉब करके पैसे कमाते हो, वो आप जो 9 to 5 करते हो वो इसमें आएगी। आपकी शुरुआत यहीं से होगी। हर इन्वेस्टर की शुरुआत यहीं से होती है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद आप शिफ्ट करोगे पोर्टफोलियो इनकम पे, जिसमें हम हमारी इन्वेस्टिंग स्किल का यूज करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएंगे, और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे पैसिव इनकम में, जिसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो हर इन्वेस्टर की लाइफ ऐसे ही होती है, पहले एक्टिव, फिर पोर्टफोलियो और फिर पैसिव इनकम। अब अगर हम डिटेल में जाए तो एक्टिव इनकम में आपकी सैलरी, जैसे कि मैंने पहले बताया। पोर्टफोलियो इनकम हमने बनाना शुरू कर दिया है। मैंने आपका सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाया था, जिसमें आप इमरजेंसी फंड रखोगे, वो भी फिक्स डिपॉजिट करके। तो फिक्स डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट आता है वो पोर्टफोलियो इनकम है, क्योंकि उसके लिए आपको समय नहीं देना पड़ता। दूसरा होता है डिविडेंड्स, जो आप स्टॉक्स खरीदते हो उसका डिविडेंड आता है, उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं कर रहे। तीसरा होता है अगर आप कभी स्टॉक बेचते हो तो उससे जो प्रॉफिट आता है वो भी पोर्टफोलियो इनकम ही कही जाएगी। लेकिन हम एज एन इन्वेस्टर जितना हो सके उतना स्टॉक्स को होल्ड करेंगे, बेचेंगे नहीं। लेकिन ये सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप स्टॉक्स को सेल करते हो तो वो भी पोर्टफोलियो इनकम होती है। उसके बाद सबसे बड़ी इनकम ये होती है कंसल्टिंग इनकम। मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट आता है, इन्वेस्टिंग आती है, अगर आप उसको सिखाने भी लग जाओ ना कोचिंग क्लास खोल के, तो भी आप लाखों करोड़ों कमा लोगे। आप अगर किसी को इन्वेस्ट करना है उसको हेल्प कर दोगे तो भी आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। आप अफिलिएट मार्केटर भी बन सकते हो। मतलब दुनिया में हर दूसरी प्रोडक्ट आजकल अफिलिएट मार्केटिंग से ही चलती है, फिर चाहे वो अमेजोन की हो या फ्लिपकार्ट की हो या फिर फोन पे हो या फिर अपना यूट्यूब हो, सब कुछ अफिलिएट मार्केटिंग पे ही चलता है। आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। मतलब अपनी एक यूट्यूब चैनल खोल दो, इंस्टाग्राम पेज बना लो और लोगों में नॉलेज शेयर करना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, और जिसके पास जनता है उसकी तो दुनिया सुनता है। तो आपको बहुत ज्यादा इनकम यहाँ से भी आ सकती है। फिर आप अपनी किताबें भी लिख सकते हो, आपकी सक्सेस को आप रेप्लिकेट करो बुक्स में। आप मैगजीन्स में जर्नल्स भी लिख सकते हो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिख सकते हो। मतलब एज एन इन्वेस्टर आपको मैंने 8 तरीके बता दिए, और अगर हर कैटेगरी में सब कैटेगरीज डिवाइड करते हैं तो मल्टीपल वेज होते हैं आपके पास पैसे आने के। तो पैसा यहाँ पे बहुत है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समय देना होगा, और शुरुआत थोड़ी स्लो होती है, बाद में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। ये सारे इनकम के रास्ते एज एन इन्वेस्टर आपके सामने खुले हुए, और आपको इन सारी जगहों से पैसे आने लगेंगे। बीइंग इन्वेस्टर में सिर्फ यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इनकम नंबर 3 और 4, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स एंड प्रॉफिट एंड कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेलिंग स्टॉक्स, होगा हमारा कोर फोकस। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग एप्लीकेशन को कैसे चलाते। तो अभी के लिए इतना ही। तब तक एज यूजुअल हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।